इमरान खान साहब जीत गए हैं, किस मैदान में उनको फतह हुई है। इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से सिंध का गवर्नर कौन होगा और किसको होना चाहिए, इन दो पॉइंट्स में व्लॉग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की फतह की। कल का जो दिन था वो इमरान खान साहब का दिन था, क्योंकि उनको बहुत सी कामयाबियां मिली हैं। जो सबसे बड़ी और पहली कामयाबी है वो थी कि इलेक्शन से पहले यानी 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में सजा हो गई थी। 14 साल कैद की सजा हुई थी उनको और बुशरा बीबी को। इसके अलावा दोनों पे कुल मिला के 1 अरब 57 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ था। तो पीटीआई वालों ने इस केस को की अपील की थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है और फैसला इतना जबरदस्त था कि पीटीआई वाले खुश हो गए। और आपको पहले ही बता दिया था सियासी कैलकुलेशन करके कि खान साहब पे जो केसेस के फैसले दिए गए हैं वो हल्के और कमजोर हैं, और अनकरीब हम देखेंगे कि ये फैसले जो हैं मुअत्तल हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। और अभी इस व्लॉग में आपको और भी सियासी प्रेडिक्शन दूंगा। देखिए, खान साहब के ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमे बना दिए हैं, जिनमें से जो अक्सरियत है वो मुकदमे सियासी हैं, यानी बोगस हैं, हल्के हैं, झूठे हैं, मन घड़त हैं। तो जो इसका तोशाखाना केस का जो फैसला था, तोशाखाना हो, साइफर हो और इद्दत में जो निकाह केस हो, इन तमाम केसेस में वजन है। लेकिन इन तमाम केसों को जिस तरह चलाया गया है वो कानून के मुताबिक नहीं चलाया गया, बल्कि सियासी अंदाज में चलाया गया है। और खान साहब को हक सफाई नहीं दिया गया, उनको सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया गया, वक्त नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये जो सारे केसेस और उनके फैसले हैं ये हल्के साबित हुए हैं। और जिस तरह अभी तोशाखाना केस में खान साहब की सजा मुअत्तल हो गई है और जज साहब ने कह दिया है, जो 2 रुकनी बेंच था, कि खान साहब को रिहा किया जाए। तो क्या अब खान साहब रिहा हो जाएंगे? खान साहब फिलहाल रिहा नहीं होंगे, क्योंकि सजा मुअत्तल हुई है सिर्फ तोशाखाना केस में, क्योंकि उन पे और भी मुकदमे हैं और उसके फैसले आ चुके हैं। तो अनकरीब हम देखेंगे कि जिस तरह तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल हुआ है, इस तरह और भी केसेस के फैसले मुअत्तल हो जाएंगे, क्योंकि केसेस को जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, उसके मुताबिक चलाया ही नहीं गया। और जब इन केसों की अपील की जाएगी तो अगर जज साहब कानून और इंसाफ को मद्देनजर रखेंगे तो उनको मुअत्तल करना पड़ेगा और दोबारा से यानी असरे नौ इन केसेस को देखा जाएगा। और जो आज का दिन है उसमें भी पीटीआई वालों को बहुत ही उम्मीदें हैं, क्योंकि आज साइफर केस के हवाले से अहम समाअत होनी है और पीटीआई वालों को ये यकीन है कि आज का दिन भी उनके लिए मुबारक साबित होगा। और हम अनकरीब देखेंगे, ये सियासी कैलकुलेशन है कि आहिस्ता आहिस्ता खान साहब पर से पाबंदियां कम होंगी और जो उनकी सजाएं हैं वो भी मुअत्तल होती जाएंगी। अब इस बात का फैसला वक्त करेगा, देखते हैं कि ये सियासी कैलकुलेशन सही साबित होती है नहीं। दूसरा पॉइंट है एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से, जिसको सीटें तो बहुत ज्यादा मिल गई हैं, सबकी तवक्कुआत से ज्यादा 17 सीटें मिल गई हैं, लेकिन एमकेएम एक मुत्तहिद नजर नहीं आ रही, जो उसका नाम है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो बटी और बिखरी नजर आती है। तो एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से इस बात पे बहुत ज्यादा गौर फिक्र किया जा रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि एमकेएम की तरफ से गवर्नर कौन बनेगा। खुशबख्त शुजात साहिबा का पहले नाम गर्दिश कर रहा था, लेकिन खुशबख्त साहिबा का गवर्नर सिंध बनना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है वजीर आला, गवर्नर और वजीर आजम और मुख्तलिफ जो अहम ओहदे होते हैं उनके लिए, तो सिक्योरिटी क्लियरेंस में खुशबख्त साहिबा का नाम क्लियर नहीं हो सका। और सिक्योरिटी क्लियरेंस जो होती है वो इदारे करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान खुद नहीं चाहती थी कि खुशबख्त शुजात साहिबा जो हैं वो गवर्नर सिंध बने, क्योंकि खुशबख्त साहिबा के जो पिछले कुछ अरसे से जो कनेक्शन है, रवाबित हैं, वो एमकेएम से ज्यादा उनका बैठना पीपल्स पार्टी में हो गया है। तो इस हवाले से एमकेएम पाकिस्तान के अक्सर लोगों को तहफ्फुज़ात थे कि खुशबख्त साहिबा के अलावा कोई और बन जाए। तो क्या अब गवर्नर सिंध जो हैं वो कामरान किशोरी ही रहेंगे, जिन्होंने गवर्नर बन के अपना हुलिया भी चेंज किया, बड़ी बड़ी जो मूछें हैं वो उन्होंने कटवाई और उनका रंग और रूप भी बदल गया। हालांकि ऐसा रहा है, जो फैशन के एक्सपर्ट ये समझते हैं कि वो अपना फेशियल वगैरह भी बाकायदगी से करवाते हैं, और उन्होंने ऐसे काम भी कर रहे हैं
भले से उनके लॉन्ग टर्म इतने फायदे ना हो, लेकिन अवाम का दिल जीतना वो जानते हैं कि कभी वो इफ्तारी करा रहे होते हैं, कभी सहरी करा रहे होते हैं, कभी लोगों में मोटरसाइकिल मोबाइल बांट रहे होते हैं, और वो आईटी के हवाले से भी गवर्नर हाउस में काम कर रहे हैं, जो कि बहुत जबरदस्त काम है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कि जो बेकार पाकिस्तानी है उनको हुनर सिखाया जाए, उनकी तालीम और तरबियत की जाए, ताकि वो मांगने के बजाय, मुफ्ता तोड़ने के बजाय अपने जो है वो पाँव पे खड़े हो सकें और खुद कमाएं। और अगर वो आईटी के कोर्स करके, हुनर सीख के, अगर वो आउटसोर्स फ्रीलांस काम पकड़ते हैं तो पाकिस्तान में पैसा आएगा। तो ये लोग बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। तो ये इनका जो कारनामा है ये जबरदस्त है जो इन्होंने शुरू किया है, लेकिन असल मजा तब आएगा जब ये कामयाबी से उसकी तकमील करेंगे और जो नौजवान है वो वाकई आईटी के कोर्स करके पैसा कमाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नर सिंध जो है वो किसको होना चाहिए? क्या खुशबख्त शुजात साहिबा को होना चाहिए, या कामरान टिसोरी साहब को ही रहना चाहिए, या एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से किसको बनना चाहिए? कौन सा ऐसा शख्स है कि जो डिजर्विंग है आपके ख्याल में? आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और वीलॉग आपको कैसा लगा बता सकते हैं। वीलॉग को आप लाइक करते हैं तो प्लीज वीलॉग को सब्सक्राइब भी करें जिसने नहीं किया। शुक्रिया।